तो हेलो गाइस, तो कैसे हो यार आप सभी। वेलकम बैक टू योर चैनल टीन ट्रेडर्स एफएक्स। तो गाइज आई एम सॉरी यार, लास्ट वीक में वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि गाइज मेरे मिड सेम एग्ज़ाम्स चल रहे थे और या वो भी बहुत ज़रूरी है एंड एक भी दिन की छुट्टी नहीं थी तो नहीं कर पाया। तो आज गाइज यार मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक यहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। वैसे मतलब बाद में तो मैं इसको ज़रूर बनाता, बट अभी गाइज मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं हुए हैं, तो मुझे लगा कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए हमको कोई बहुत ज़्यादा पहले से जानने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज यार आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू जर्नल योर ट्रेड्स लाइक अ प्रो। ठीक है, आपने बेसिक जर्नलिंग तो देखी होगी कि लोग डायरी में लिखते हैं और बहुत लोगों का मन भी नहीं करता कि यार अपने सेटअप से उठो डायरी लाओ लिखो। तो यार आज आपके लिए मैं एक बहुत ईजी वे लाने वाला हूँ जिसके अंदर आपको यार बहुत अच्छे से व्यू भी मिलेगा, ठीक है, और आप इजीली यहाँ पे अपने ट्रेड्स के बारे में लिख भी पाओगे, हर चीज़ कर पाओगे। तो यार गाइज चलो फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज यार मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना हम समझ लेते हैं कि जर्नलिंग क्या होती है। बहुत लोग यार जर्नलिंग को ही बहुत गलत तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। तो गाइज यार जर्नलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी डायरी खोलो, उसके अंदर आप कौन सी ट्रेड ली, कितने लॉट्स लिए, क्या एंट्री था, क्या एग्जिट था, क्या रिजल्ट, मतलब होता है ये भी ज़रूरी, बट जो मेन चीज़ होती है ना वही यार लोग भूल जाते हैं, ठीक है। जर्नलिंग का मतलब होता है कि जब आपने वो ट्रेड ली तो क्या आप अपने सेटअप पे फॉलो करा नहीं करा, आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करा नहीं करा, या फिर गाइज आपने जब आप ट्रेड ड्यूरिंग द ट्रेड थे तब आपके अंदर क्या इमोशंस चल रहे थे, ठीक है, और आपने उस इमोशंस को कंट्रोल किया या आप कंट्रोल में नहीं रहे और आपने ट्रेड कहीं बीच में ही एग्जिट कर दी। तो ये सब लिखना होता है गाइस, क्योंकि जब आप ये लिखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि अंदर इमोशंस की क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज गाइस देखो, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जल्दी जल्दी में रूल्स बना लोगे, सब कर लोगे, लेकिन इमोशंस को सीखने में लंबा टाइम लग जाता है, इमोशंस को कंट्रोल करने में एक्चुअली। तो गाइस ये चीज़ अगर आप लिखोगे ना तो तब ज़्यादा आपको गाइस बेनिफिट मिलेगा। वरना गाइस अगर आप कोई प्रॉफर्म अकाउंट लेते हो या दूसरे कोई भी अकाउंट लेते हो तो वहाँ पर गाइस आपको ऑलरेडी ये सब दिख जाएगा, PNL आपका, एंट्री क्लोज। उसके अंदर जो नहीं दिखेगा वो होगा गाइस आपका इमोशंस ड्यूरिंग द ट्रेड एंड आपने सेटअप फॉलो किया नहीं किया, आप कहीं फोमो में एंटर करके। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। तो गाइज नोट करने के लिए यार मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप इजीली हर चीज़ नोट कर पाओगे एंड बहुत ग्राफिकली भी आपको अच्छा लगेगा। तो यार ऐप का नाम है नोशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइज डाउनलोड करने के लिए मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आपको सबसे पहले क्रोम खोलना है, उसके बाद आपको सर्च करना है notion.com, ठीक है। उसके बाद सर्च करते ही सबसे पहली वेबसाइट जो आपको दिखेगी उस पर आना है और जैसे देख सकते हो ये नोशन की वेबसाइट है। यहाँ पर आपको टॉप पे एक डाउनलोड करके ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर अपना माउस का पॉइंटर ले जाना है और उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो नोशन वर्ड लिखा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आप थोड़ा सा वेबसाइट पे नीचे आओगे तो वहाँ पर आपको डाउनलोड फॉर विंडोज़ ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस पर जस्ट क्लिक करोगे और आपका जो ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस लगेगा और इंस्टॉल करने के बाद आपका नोशन ऐप कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे कि कैसे आप जर्नलिंग को प्रो बना सकते हो। तो गाइज यार शुरू करने से पहले हम ये नोट कर लेते हैं कि हम क्या क्या लिखेंगे अपने जर्नल में, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ अपनी स्क्रीन पे और सबसे पहले चीज़ जो हम लिखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डेट, ठीक है। डेट ऑफ ट्रेड, ये सबसे पहली चीज़ है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम लिखेंगे पेयर कि हमने किसमें हमने एग्जीक्यूशन किया था। थर्ड थिंग होगा हमारा यहाँ पे लॉट साइज कि हमारा लॉट साइज क्या था, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो हमारी होगी वो होगी यार हमारे यहाँ पे PNL, ठीक है। इसको मैं और भी आगे बताऊंगा, ठीक है। फिफ्थ चीज़ जो हमारी होगी वो होगी यार एक चेक बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम 3 चीज़ें होंगी कि या तो हमारा टारगेट आया, ठीक है, या हमारा SL आया, या हम ब्रेक इवन रह गए। ये चीज़ हम लिखेंगे और नेक्स्ट चीज़ हम लिखेंगे उसमें एक टिक या क्रॉस वाला ऑप्शन रखेंगे जिसके अंदर रखेंगे कि क्या हमने जो हमने रूल्स बनाए थे, जो हमने सेट ऑफ रूल्स बनाए थे, क्या वो फॉलोड हुए या नहीं हुए, ठीक है। और लास्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जर्नलिंग के लिए वो है फीडबैक, ठीक है, कि उस बीच क्या रहा आपका सीन, आपने लाइक ट्रेड लेते टाइम, एग्जिट करते टाइम आपने क्या सही जगह पे एग्जिट किया नहीं किया, कहीं ऐसा आप कोई फोमो में आके तो नहीं एग्जिट कर लिए या फिर लाइक ये सब, ठीक है। और भी कुछ एडिशनल चीजें हैं वो मैं यहाँ पे अभी लिख देता हूँ नीचे। तो गाइज ये एक दो और एडिशनल चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो अपनी मनपसंद, बट जस्ट मैंने अभी मेरे को वीडियो बनानी थी और इतनी ही चीज़ मुझे याद आ रही थी तो मैंने यही लिख दिया। आप और भी चीज़ ऐड कर सकते हो, मेन चीज़ें ऊपर लिखी है, ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें हैं। चलो अब फटाफट से शुरू करते हैं।
तो गाइज नोशन ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप अपने ऐप को ओपन करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे अपनी मेल आईडी पे क्लिक कर दूंगा और उसके बाद गाइज यहाँ पे ये ओपन नोशन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो नोशन ऐप है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जल्दी हो जाओ भाई, लॉगिन हो गया, हाँ। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपके पास यहाँ पे लेफ्ट में एक प्राइवेट करके बटन आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक प्लस होगा, ऐड अ पेज, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है, एक डेटाबेस करके ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे एम्प्टी डेटाबेस पे क्लिक कर देना और उसके बाद यहाँ पे आपका एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा जिसके अंदर आप अपनी जर्नलिंग करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, इसका हम नाम लिखेंगे ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है यार, ओ कैपिटल हो गया, चलो। तो ट्रेडिंग जर्नल क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक डेटाबेस तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो MS वर्ड में लिखा था हमने, सबसे पहले था हमारा डेट ऑफ ट्रेड, ठीक है। तो डेट ऑफ ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे प्लस में आ जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे अगर आप नीचे से आप कुछ ऑप्शनल अपना ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सजेस्टेड है, इसी के थ्रू ही आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेड डेट यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये हमारी यहाँ पे डेट ऑफ ट्रेड्स आ जाएंगी। सेकंड चीज जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो लिखूंगा यार यहाँ पे पेयर्स, ठीक है। हमने किस करेंसीज में, लाइक किस करेंसी में किया या किसी भी इंडेक्स में किया तो हम उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, PAIRS पेयर्स। चलो देखते हैं गाइस, अभी नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी, ठीक है। हमें कितने लॉट्स लेने थे तो हम वो भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। और आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो, लाइक अगर जैसे यहाँ पे कोई छोटा नाम है, जैसे डेट में हमको इतनी जगह नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे इसको छोटा भी कर सकते हैं। और क्वांटिटी भी हम 0.1 या 1 इससे ज़्यादा लेंगे तो हम इसको भी बहुत छोटा रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमारी यहाँ पे आएगी कि हमने यार हमारा जो PNL है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो PNL भी आपको मिल जाएगा जो कि बहुत इजीली यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप और ऐड करोगे हमारा कि उसका स्टेटस क्या रहा। स्टेटस मतलब कि यहाँ पे ब्रेक इवन रहा, टारगेट आया या स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके लिए आप यहाँ पे एक सेलेक्ट करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे स्टेटस, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटस नाम रखने के बाद यहाँ पे ऐड एन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऐड एन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप अपना नाम जो भी आपका रहा, जैसे मान लो हमारा TP आ गया तो मैं यहाँ पे टारगेट लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ऑप्शन यहाँ पे ऐड करूंगा जो होगा हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। उसके बाद हम एक और ऑप्शन रखेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन, ठीक है। और दो चीजें और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, जो है पॉजिटिव वीक, ठीक है, और एक हम लिख देंगे नेगेटिव वीक, ठीक है। और यहाँ पे आप कलर भी डिसाइड कर सकते हो, जैसे अगर मेरा टारगेट आता है तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर चाहूंगा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस आता है तो मैं यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। ब्रेक इवन के लिए हम यार यहाँ पे ऑरेंज रख लेते हैं। पॉजिटिव वीक के लिए आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आप पिंक रख दो, पिंक रख सकते हैं, ठीक है। और नेगेटिव वीक के लिए हम यहाँ पे ब्लू रख देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे स्टेटस भी तैयार हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ आती है, हमारा रूल्स हमने फॉलो किए कि नहीं, उसमें हमें खाली टिक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक चेकबॉक्स नाम का ऑप्शन बनाऊंगा जिसपे मैं यार यहाँ पे लिख दूंगा रूल्स, ठीक है। फॉलो हुए या नहीं हुए हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है। और लास्ट हमारा यहाँ पे रह जाता है फीडबैक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं फीडबैक पे यहाँ पे फीडबैक लिख दूंगा बस, ठीक है। तो ये गाइज हमारे यहाँ पे जर्नल तैयार हो चुका है। और अगर आपको एडिशनल ऐड करने हैं, लाइक एंट्री प्राइस, एग्जिट प्राइस, आप यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यार यहाँ पे मैं चाहता था इसका नाम एक बार पेयर्स हो जाता तो अच्छा रहता, पता नहीं कौन सा ग्लिच हो गया, ठीक है। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे पेयर्स नाम आ चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे लोगो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे पेयर्स के लिए रखना है तो मैं ये रख लेता हूँ यहाँ पे ट्रेड डेट हो गया, क्वांटिटी हो गया। PNL के लिए यार हम यहाँ पे और भी बहुत कुछ रख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे कि आप यहाँ पे जर्नल लिखोगे कैसे, ठीक है। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो हमने कॉलम बनाने थे हमने सारे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे, अब मैं आपको बताता हूँ आप जर्नल करोगे कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको न्यू पेज का ऑप्शन मिल रहा होगा, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास जैसे यहाँ पे बन के आना चाहिए था, सब बन के आ जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे आप डेट लिखोगे, ठीक है। तो डेट यहाँ पे जैसे मान लेते हैं, चलो हम मान लो मैं मंडे को कोई ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। और मान लो मैं करेंसी में लेता हूँ GBP JPY में, ठीक है।
और लॉट्स मैं सोचता हूँ कि मैं 0.02 सॉरी 0.1 लॉट लेते हैं मान के चलो, ठीक है। और अब मेरा जो PNL है, मान लो मेरा जो टारगेट हिट हो गया, ठीक है, टारगेट हिट हो गया, यानी मान लो मेरा टारगेट हिट हो गया और मैंने रूल्स भी फॉलो करे थे। रूल्स आप अपनी तरफ से बना सकते हो, ठीक है। इस पर मैं यार जल्द बहुत सारी वीडियोस, अभी पूरा एक कोर्स ही स्टार्ट करने वाला हूँ फॉरेक्स मार्केट का। एक बार पेपर खत्म हो जाए उसके बाद हम पूरा उसी पे ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो PNL यहाँ पे आप दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। आइदर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकते हो, लाइक आपका $20 $30 ये प्रॉफिट हो गया, या फिर आप अपने कैपिटल का परसेंट डाल सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास $1000 थे और मेरा $10 का प्रॉफिट हो गया, तो $1000 जो मतलब जो $10 है, $1000 का 1% होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे अगर आपको नंबर लिखना है तो आप $10 प्लस $10 लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे +1% भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो PNL को, या फिर आप जैसे आपको लिखना है, ठीक है। और अगर आप $10 लिखोगे तब भी सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको परसेंट लिखना है तो परसेंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है फीडबैक, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप यार इसको ना थोड़ा सा जूम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा जगह की नीड पड़ सकती है। हाँ, तो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मान लो जब मैं इंग्लिश की तरह लिखता हूँ, ठीक है, कि जैसे जब मैंने ट्रेड ली थी तब मैं पेशेंटली वेट करता रहा एंड ट्रेड लेने के बाद होल्ड करी एंड बीच में फोमो भी हुआ, बट एट दी एंड टारगेट हिट हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको लिखना है, ठीक है। या फिर अगर मान के चलो मेरा किसी में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसी दिन कोई ट्रेड ली, मान लो मैंने डाउ जोन्स में कोई ट्रेड ली, ठीक है, अरे ठीक है, खुल गया। मान लो मैंने डाउ जोन्स में कोई ट्रेड ली, US30 में मान लो मैंने कोई ट्रेड ली, ठीक है। उसके बाद मान लो मैंने क्वांटिटी 0.1 लॉट ली एंड मेरा मान लो मेरा $5 का लॉस हो गया, ठीक है। मेरा यहाँ पे $5 का लॉस हो गया, या अगर आप कह सकते हो कि आपका 0.5% का लॉस हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप लॉस एंड रूल्स मैंने फॉलो किए थे, ठीक है। ये आप कोशिश करो कि हमेशा आपका टिक रहे, ठीक है, रूल्स पे हमेशा रूल। जब आप ऐसे बनाओगे ना गाइस, तब आपको यार थोड़ा सा आपको आपके बारे में पता चलेगा और क्या गलतियाँ करो वो पता चले। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे फीडबैक में क्या लिखता है, मैंने अपने रूल्स फॉलो करे थे, बट मार्केट कुछ और ही चाहता था, इसीलिए SL हिट हो गया। फिर मैं थोड़ा अपने दिल को संभावना देने के लिए भी लिख दूंगा कि विन रेट 100% किसी का नहीं होता। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको इमोजी डालना है, इमोजी भी डाल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो जब ये करोगे उसके बाद आपका जो आप देखोगे आपकी ट्रेडिंग ना बहुत ज़्यादा बढ़िया होने लग जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आप एक लगा सकते हो, जैसे मान लो आपको वीकली, जो मैंने बताया था ना, वीकली नेगेटिव वीक कैसे लगाना है। जैसे मान लो आप अपने पूरे वीक ट्रेड लिया, आप सैटरडे को आप आते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मत लिखना। यहाँ पे आप डायरेक्ट अपना PNL लिख देना ओवरऑल। जैसे मान लो मैंने इस हफ्ते मैंने $60 प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा पॉजिटिव वीक, ठीक है। और इसकी जगह आप 60 की जगह आप लिख सकते हो आपका मतलब 6% का प्रॉफिट हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हो। रूल्स पे आपको कुछ नहीं लिखना, फीडबैक पे आपको कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जर्नलिंग करोगे। तो गाइज यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको थोड़ा एक और व्यू से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अपना जर्नल बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैलेंडर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद आपके सामने ये एक सेकंड, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन आने लग जाएंगे। मैं और चीज़ ऐड करता हूँ अभी इसमें। तो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे इस 3 डॉट पे आना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद जो जो आपको लिखवाना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाना है और मुझे यहाँ पे सेलेक्ट दिखाना है, ठीक है। सेलेक्ट यानी वही हमारा TPSL वाला। तो जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो आप नीचे देख सकते हो मेरी जो ट्रेड ली थी उसमें सब आ जाएगा कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टारगेट हुआ, पॉजिटिव वीक रहा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यार मेरा यहाँ पे जर्नल कैसा है, ठीक है। मैं भी इसी तरीके से सेम करता हूँ, बस मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और एग्जाम्पल देखने को आपको मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो यार मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है और आप देख सकते हो सेम टू सेम लगभग मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्राइस डाला हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप डालो और मैंने रिस्क रिवॉर्ड भी डाला हुआ है, आप ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, ठीक है। बाकी यार जो जो मुझे मेन चीज़ लगी वो मैंने यहाँ पे डलवा दी थी। और बाकी आप कैलेंडर भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कैलेंडर भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये बहुत प्यारा दिख रहा है यार, ठीक है। जैसे हम डायरी में नोट करते हैं तब तो बहुत ही मतलब पेन वैन चलाना उतना बढ़िया नहीं दिखता, यहाँ पे बहुत क्लियरली सब कुछ एकदम अच्छे से कैटेगराइज हो रखा है। तो यार ये चीज़ बहुत बढ़िया है। बाकी यार गाइज
अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना। बाकी यार नेक्स्ट वीक से गाइज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट का कोर्स फ्री में। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर। मेरी और भी वीडियोस पड़ी है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। टीन ट्रेडर्स एफएक्स साइन आउट, बाय।